हे स्टूडेंट्स, तो कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वेदर एंड क्लाइमेट। आपको मैंने दोनों की डेफिनेशन समझाई थी एंड अलोंग विद दैट मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्या डिफरेंस होते हैं उसमें। आज जरा क्लियरली हम टैबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों डेफिनेशन। आपको पता ही है कि वेदर क्या होता है, डेली कंडीशंस होती हैं किसकी, एटमॉस्फेयर की। एंड क्लाइमेट क्या होता है, बहुत सालों से हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे उसका सम टोटल करते हैं वेदर कंडीशंस का। इसको आप एवरेज वेदर कंडीशंस भी कह सकते हो, ठीक है, ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और बल्कि हमने वेदर में क्या लिया था, फिक्स्ड प्लेस इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब वेदर क्या है, दिन के दौरान एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है। मैंने आपको बताया था दिन में अलग हो सकता है दोपहर में बारिश हो जाए, हो सकता है शाम को फिर धूप निकल आए, इस टाइप्स में चेंज हो सकता है। इट चेंजेस आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट ईजिली नहीं बदलता है। आपको याद होगा, आप जब से पैदा हुए तब से वी हैव जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, देन गर्मी आती है, देन बारिश, देन ऑटम, देन विंटर। सो ये कब से ये चलता आ रहा है, राइट। तो ये क्लाइमेट ईजिली चेंज नहीं होता। फिर बच्चों वेदर किस चीज़ पे इफेक्ट करता है, ऑफ कोर्स जब ये डेली बदलता है तो ये क्या इफेक्ट करेगा, ये लोगों की डेली लाइफ इफेक्ट करेगा। क्लाइमेट पे आते हैं, क्लाइमेट अब इतने सालों में बदल रहा है, तो हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमको कहीं जाना है, ठीक है, हमें समर वेकेशंस लेनी है तो हम हिल स्टेशन जाएंगे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, कि हम देखेंगे उस हिल स्टेशन का क्लाइमेट ओवर इतने ईयर्स गर्मियों में भी ठंडा रहता है तो हम वहाँ जाएंगे। हमारी फूड हैबिट्स, सीजनल फ्रूट्स बदलते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स बदलती हैं, हमारी हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, राइट। अब लास्ट पॉइंट देख लो, ये फैक्ट है, आपको लर्न करना है। जो वेदर को पढ़ते हैं उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, मेटियोरोलॉजिस्ट। एंड जो क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आइए, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, आज हम दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला है इक्वेटर से डिस्टेंस एंड दूसरा है एल्टीट्यूड। बच्चों यहाँ पे आप पिक्चर बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आप देख पाओगे कि जो इक्वेटर है, राइट, आप एक बॉल रखो एंड उसके आगे टॉर्च लगा दो, आप देखोगे कि टॉर्च की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा उसके सेंटर पार्ट पे पहुंचेगी, राइट। तो जो इक्वेटर है उसमें सीधी सीधी रोशनी पहुंच रही है, सीधी सीधी हीट पहुंच रही है, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो वो स्मॉल एरिया में हमें ज़्यादा हीट मिल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जो इक्वेटर के पास हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करते हैं। सीधी सीधी लाइट आ जाएगी ना उनके पास, देखो आप देखो पिक्चर में लिखा भी है स्मॉल एरिया। छोटे से एरिया में बच्चों, पेज नंबर 17, छोटे से एरिया में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है, समझ में आ रही है बात, तो वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब हम इक्वेटर से पीछे पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होगा, एक तो हमें सनलाइट स्लैंटिंग मिलेगी, सीधी नहीं मिलेगी, स्लैंटिंग मिलेगी, ठीक है। कोई रेज अगर आपको स्लैंटिंग मिलेंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। एंड आप देखोगे जो स्लैंटिंग डिस्टेंस होता है वो लार्जर एरिया होता है। अब सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट छोटे एरिया में पड़ रही है, सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ज़्यादा बड़े एरिया में पड़ रही है, तो कहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ कम एरिया पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, राइट। ये चीज़ आपको सबको क्लियर हुई। क्या पढ़ा हमने डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर में, जब हम इक्वेटर के पास रहते हैं, इक्वेटर के पास वाले रीजन्स बहुत गर्म होते हैं। एज वी मूव ऑन, एज मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड्स द पोल, तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट पर एरिया कम होता जाता है एंड वो एरियाज कंपैरेटिवली ठंडे होते जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पोल्स सबसे ठंडे होते हैं, ओके। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। सबसे पहले समझिए एल्टीट्यूड होता क्या है। बच्चों एक मीन सी लेवल होता है, आपको पता है वर्ल्ड के सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं, तो पानी अगर हर जगह से कनेक्टेड है तो उसका लेवल तो कांस्टेंट रहेगा, तो उस लेवल को हम मीन सी लेवल कहते हैं। उस लेवल से जितनी भी ऊंचाई पे कोई चीज़ होती है, कोई भी प्लेस होती है, उसको हम उसका उतना एल्टीट्यूड कहते हैं। अब एल्टीट्यूड कैसे इफेक्ट करता है बच्चों, जो जगहें लोअर एल्टीट्यूड पे होती हैं वो कैसी होती हैं, वो गर्म होती हैं, हॉटर होती हैं। एंड जो हायर एल्टीट्यूड पे होंगी वो कंपैरेटिवली कूल होंगी।
जैसे आपकी हिल स्टेशंस हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, ऊटी है, नैनीताल है, धर्मशाला, दीज ऑल आर योर हिल स्टेशंस। ये कहाँ है? ये देखोगे आप, है तो सेम प्लेस पे, लेकिन इनका एल्टीट्यूड ऊंचा हो जा रहा है, ये हिल्स पे है ना। तो हिल्स पे होने का क्या मतलब, मीन सी लेवल से हिल्स पे हैं, तो हिल्स पे होने की वजह से कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं। तो क्या इफेक्ट कर रहा है? हाइट इफेक्ट कर रही है। ऐसे ही आप और हाइट पे जाओगे, हिमालयाज पे जाओगे, तो आप देखोगे रिगार्डलेस ऑफ द सीजन, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, जो भी मौसम ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, वो हमेशा स्नो से भरे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पे है। क्लियर चिल्ड्रन?